गांव के किनारे एक सूखे खेत के पास एक पुरानी सी झोपड़ी थी। मिट्टी और फूस से बनी। बरसात में उसकी छत से पानी टपकता था और गर्मी में दीवारें चटक जाती थी। लेकिन उस झोपड़ी में जिंदगी की एक अलग खुशबू थी। मिट्टी की खुशबू, जिसमें उम्मीदें पली थीं। झोपड़ी में रहता था रामू, एक साधारण मजदूर। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो खेतों की मेड़ पर चल देता, अपने कंधे पर पुराना फावड़ा और सिर पर गमछा बांधकर। उसकी बीवी सरिता सुबह चूल्हे पर आग जलाती और बच्चों के लिए सूखी रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख देती। बस वही उनका नाश्ता था। रामू के दो बच्चे थे, पिंकी और सोनू। पिंकी 8 साल की थी, आंखों में चमक थी और दिल में एक सपना कि मैं टीचर बनूंगी। सोनू 5 साल का था, शरारती मगर बहुत प्यारा। वो हमेशा अपने बापू से कहता, बापू, जब हम अमीर बन जाएंगे तो मैं हर दिन दूध पीऊंगा। रामू मुस्कुराता और कहता, हाँ बेटा, जरूर, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सरिता हंसते हुए बीच में बोल पड़ती, अरे पहले खुद को ठीक से खिलाओ, तब अमीरी का सपना देखना। लेकिन उसकी आंखों में भी कहीं न कहीं वही सपना बसता था, बच्चों का बेहतर भविष्य। झोपड़ी के पास ही एक छोटा सा कुआं था, जहां से सरिता रोज पानी भर लाती थी। बरसात के दिनों में वही पानी गंदा हो जाता, मगर कोई और विकल्प नहीं था। फिर भी सरिता भगवान का धन्यवाद करती, चलो पानी तो है, कुछ तो दिया ऊपर वाले ने। गांव के लोग रामू को ईमानदार मजदूर के नाम से जानते थे। वो किसी का नुकसान नहीं करता था, चाहे उसे कितना ही नुकसान क्यों न उठाना पड़े। एक दिन चौधरी साहब ने उससे कहा, रामू कल खेत में आ जाना, मजदूरी दूंगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा काम करना होगा। रामू ने सिर हिलाया, काम चाहे कितना भी हो साहब, मेहनत में कमी नहीं होगी। उस रात जब वो लौटा तो बच्चों को भूख लगी थी। सरिता ने थोड़ा सा आटा बचाया था, जिससे उसने बस 2 रोटियां बनाईं। एक रोटी दोनों बच्चों को दी और आधी खुद खाई, आधी रामू को दी। रामू ने कहा, तू खा ले सरिता, मैंने दिन में थोड़ी खिचड़ी खाई थी। लेकिन सरिता मुस्कुरा दी, माँ पहले नहीं खाती, बच्चों और बापू को खिलाती है, मैं भी वही कर रही हूँ। उस रात आकाश में तारे चमक रहे थे। रामू बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था और बच्चों की मासूम हंसी सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, क्या कभी मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और शहर में नौकरी करेंगे? उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ विश्वास था कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अगली सुबह सूरज निकला। रामू खेत की ओर चला गया। आज काम ज्यादा था। धान की रोपाई करनी थी। कंधे पर दर्द था, मगर चेहरे पर हिम्मत। दोपहर की धूप में पसीना उसके कपड़ों को भिगो रहा था, पर वो रुकता नहीं था। उसे पता था, अगर एक दिन की मजदूरी छूटी तो बच्चों की रोटी भी छूट जाएगी। शाम को जब वो लौटा तो गांव के बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। सफेद शर्ट, नीली पैंट और कंधे पर बस्ता। पिंकी ने उन बच्चों को देखा और चुपचाप अपनी माँ से बोली, अम्मा, मैं भी स्कूल जाऊंगी ना? सरिता ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ बिटिया, जरूर जाओगी। लेकिन दोनों जानती थी कि उनके पास स्कूल की फीस तक नहीं थी। फिर भी उस रात सरिता ने मिट्टी की दीवार पर कोयले से लिखा, पिंकी स्कूल जाएगी। वो दीवार आज भी उनके घर की सबसे कीमती चीज थी, क्योंकि वो सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि उम्मीद की निशानी थी। सुबह की ठंडी हवा में हल्की धुंध फैली हुई थी। रामू की झोपड़ी के बाहर बकरियों की आवाजें और मुर्गों की बांग सुनाई दे रही थी। सूरज की पहली किरणें जब झोपड़ी की दीवारों पर पड़ीं तो सरिता ने अपने हाथों से दरवाजे पर लटकता पुराना कपड़ा हटाया। आज फिर वही दिन था, वही संघर्ष, वही मेहनत, वही उम्मीद। सरिता ने जल्दी से चूल्हे में लकड़ी लगाई, राख में कुछ सूखे पत्ते डालकर आग जलाई। थोड़ी देर में चूल्हे से धुआं उठने लगा। उसने मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा पानी डाला और उसमें कुछ चावल डाल दिए। आज वही उनका नाश्ता था। घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, पर वो मुस्कुराती रही, क्योंकि अगर वो हिम्मत हार जाती तो पूरा घर टूट जाता। रामू, उठ जाओ, सूरज निकल आया, सरिता ने धीरे से कहा। रामू ने नींद में ही कहा, बस 5 मिनट और सरिता। 5 मिनट में खेत खुद नहीं जोतेंगे, सरिता बोली और बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दी। पिंकी भी उठ चुकी थी।
उसने अपनी फटी पुरानी फ्रॉक को हाथ से झाड़ा और बोली, अम्मा, आज मैं कुएं से पानी भर लाऊं? सरिता ने कहा, नहीं बिटिया, तेरा पैर कल फिसला था, तू आराम कर, मैं ही ले आऊंगी। लेकिन पिंकी जिद पर अड़ी रही। वो बोली, अम्मा, अगर मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी तो मुझे मेहनत करनी होगी ना, अब से मैं आपकी मदद करूंगी। सरिता का दिल भर आया। उसने बेटी को सीने से लगा लिया। इधर सोनू भी उठ गया था। वो बोला, बापू, मैं भी आज खेत चलूं? रामू ने कहा, नहीं बेटा, तू छोटा है, खेत में कांटे हैं, पैर कट जाएगा। सोनू ने मासूमियत से कहा, तो मैं बस पास में रहूंगा, मिट्टी से खेलूंगा। रामू ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा, चल मेरे साथ चल जा। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार खेत की ओर निकल पड़ा। रामू के हाथ में फावड़ा, सरिता के सिर पर पानी का घड़ा और बच्चों के चेहरों पर सुबह की ताजगी। रास्ते में पगडंडी पर जंगली फूल खिले थे, जिनको देखकर सोनू खुशी से उछल पड़ा। वो बोला, अम्मा देखो, ये फूल तो हमारे घर से भी सुंदर हैं। सरिता ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन हमारे घर में प्यार है, जो किसी फूल में नहीं। खेत पर पहुंचकर रामू ने मिट्टी पलटना शुरू किया। धूप बढ़ रही थी, लेकिन वो बिना रुके काम करता गया। पसीने की बूंदें उसके माथे से लुढ़क कर मिट्टी में मिल गईं, जैसे जिंदगी के पसीने से मिट्टी सींची जा रही हो। सरिता पास ही बैठी कपड़ों से पसीना पोंछ रही थी। दोपहर तक काम खत्म नहीं हुआ। रामू ने थोड़ी देर के लिए हाथ रोका और सरिता से बोला, थोड़ा पानी दे दो, गला सूख गया है। सरिता ने घड़ा आगे बढ़ाया। पानी गर्म हो चुका था, मगर उस वक्त वही अमृत जैसा था। उसी समय चौधरी साहब अपने खेत पर आए। उन्होंने कहा, रामू, आज जल्दी काम खत्म कर शाम को गांव की पंचायत में आना, कुछ बात करनी है। रामू ने सिर हिलाया, ठीक है साहब। शाम को जब सब खेत से लौटे तब तक आसमान पर लालिमा छा गई थी। सोनू थक गया था, पिंकी के कंधे पर सिर रखे चल रहा था। घर पहुंचते ही सरिता ने चूल्हा जलाया। आज बस आलू का झोल और सूखी रोटी थी। रामू ने पहले बच्चों को खाना दिया और खुद आखिर में खाया। खाने के बाद सरिता बोली, सुनो रामू, घर की छत फिर टपकने लगी है, बरसात में सब गीला हो जाएगा। रामू ने गहरी सांस ली। पता है सरिता, लेकिन इस महीने पैसे बहुत कम हैं, अगली मजदूरी से कुछ फूंस ले आएंगे। सरिता ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आसमान की तरफ देखा जहां तारे चमक रहे थे। रात को पंचायत की बैठक थी। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठे थे। चौधरी साहब ने कहा, सरकार की नई योजना आई है, अगर कोई परिवार मेहनती है तो उसके बच्चों को स्कूल में दाखिला मिल सकता है। रामू के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, साहब, क्या मेरे बच्चे भी जा सकते हैं स्कूल? चौधरी ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन फॉर्म भरवाना होगा और स्कूल यूनिफॉर्म खुद खरीदनी पड़ेगी। रामू के चेहरे पर थोड़ी निराशा आई। फॉर्म तो भर सकता था, पर यूनिफॉर्म कहाँ से लाता? फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बोला, साहब, मैं कोशिश करूंगा। चौधरी ने हल्की मुस्कान दी और चले गए। घर लौटते हुए रामू के मन में एक ही बात घूम रही थी, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, चाहे जो हो। अगले दिन से उसने और मेहनत शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठकर खेत जाता, दिन में दूसरों के खेत में काम करता और रात को गांव में लकड़ी काटता। पसीने में भीगता, हाथ छिल जाते, लेकिन चेहरा चमकता रहा, क्योंकि अब उसके पास एक मकसद था। कुछ हफ्तों में उसने थोड़े पैसे जोड़े। एक शाम वो सरिता के सामने बैठा और बोला, सरिता देखो, ये पैसे हैं पिंकी और सोनू के स्कूल के लिए। सरिता की आंखें भर आईं। वो बोली, सच रामू, अब हमारी बिटिया स्कूल जाएगी? रामू ने कहा, हाँ, मैंने वादा किया है खुद से, और अब उसे पूरा करना है। पिंकी तो जैसे खुशी से झूम उठी। वो बोली, अम्मा, अब मैं भी यूनिफॉर्म पहनूंगी, बस्ता लाऊंगी और टीचर बनूंगी। सोनू ने हंसते हुए कहा, और मैं दूध पीऊंगा हर दिन। सबकी हंसी से झोंपड़ी गूंज उठी। लेकिन उसी हंसी के बीच एक डर भी छिपा था। गांव के कुछ लोग रामू की मेहनत से जलने लगे थे। वो कहते, अब तो रामू भी बड़ा आदमी बन जाएगा, अपने औकात भूल गया। रामू सुनता रहा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि जो सपने देखता है उसे ताने भी सुनने पड़ते हैं। रात के सन्नाटे में जब सब सो गए, रामू बाहर बैठा आसमान देख रहा था। तारों के बीच उसे जैसे अपनी किस्मत की लकीरें नजर आ रही थीं। वो सोच रहा था, गरीबी मिट्टी की तरह है, लेकिन अगर उसे मेहनत से जोता जाए तो उसमें भी फसल उग सकती है। वो मुस्कुराया और पहली बार दिल से महसूस किया, संघर्ष ही
सच्ची पूजा।